नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन तो अच्छे चल नहीं रहे हैं और जब से जस्टिन ट्रूडो ने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर कहा कि भाई हरदीप निज्जर की जो हत्या है भारत के इंटेलिजेंस एजेंट्स ने की है या फिर उनके कहा कि भारतीय सरकार उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है। उसके इस बात को भारतीय सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया और इसके बाद जो है हमारे जो कनाडा के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो नीचे ही गिरते 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 जा रहे हैं। और और भारत सरकार ने काफी सारे कड़े कदम उठाए। उसमें से ये भी तो कहा कि भारत सरकार ने कहा कि भाई कनाडा के जो डिप्लोमेट्स इंडिया में हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है और उन्हें 10 अक्टूबर तक का समय दिया और कहा कि आप अपने 40-41 के करीब जो उनकी संख्या है आप उसको कम करें। नहीं तो अक्टूबर 10th के बाद से वो एज ए नॉर्मल विजिटर्स इन इंडिया माने जाएंगे। और इसका इसका नुकसान क्या होता है कि अगर कोई डिप्लोमेट के पास अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है तो भारत सरकार उनको कभी भी किसी भी आरोप में उनको गिरफ्तार कर सकती है। और भारत ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो आपकी जो संख्या है रिक्वायर्ड जितने लोग होने चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है और ये लोग भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने कह दिया कि भाई हम इनको बाहर आप इनको बाहर लेके जाइए या फिर आप अगर ये रहेंगे तो इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, कनाडा टेंशन में आ गया और कनाडा ने कहा कि भाई हम इस इश्यू को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं और हम भारत सरकार के साथ प्राइवेट डिस्कशन या फिर प्राइवेट नेगोशिएशन में हैं ताकि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन आज कनाडा जो है अपने जो डिप्लोमेट्स है इनको धीरे धीरे बाहर निकालना चालू कर दिया है। वो उन्हें मलेशिया या फिर सिंगापुर में रिलोकेट कर रहा है और ये काम ऑलरेडी इन्होंने चालू कर दिया है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत इस वक्त किसी भी नेगोशिएशन के मूड में नहीं है और अगर होता तो शायद कहीं न कहीं ये जो बातें हैं इसको नेगोशिएशंस के तहत हल कर दी गई होती अभी तक। तो भारत अपने एक स्टैंड पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि या तो कनाडा है जो उसने निराधार आरोप लगाए हैं उसके लिए माफ़ी माँगे या तो सबूत दें, ठीक है? और जो कि इस दोनों काम में कनाडा कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस कार्य को करने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो एपिसोड चल रहा है खालिस्तानी मूवमेंट और या फिर खालिस्तानी टेररिस्ट्स का जो एक्टिविटीज़ हैं कनाडा में, क्या इन सारी घटनाओं के बाद भी क्या खालिस्तानी एक्टिविटीज़ पे किसी भी तरह का क्या बोलते हैं उसको उसको वो स्टॉप हुई है या फिर उस पे रोक लगी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बीच में सुनने को आया था कि वहाँ पे जो जो भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर क्या बोलते हैं इल्ज़ाम लगाए गए थे और कहा था कि इन्हें दे शुड बी नॉट ट्रीटेड वेल और उनके पोस्टर्स लगाए गए थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए थे, वो हटाए गए थे। लेकिन अभी वापस से दूसरे जो गुरुद्वारे और उनके बाहर जो है, ये पोस्टर्स वापस लग गए हैं। हरदीप निज्जर की भी पोस्टर्स लग गए हैं, ठीक है? उनकी क्या बोलते हैं उनको ऐसे असैसिनेट किया गया और इसके पीछे जो दोषी हैं, वहाँ पे हमारे जो भारतीय दूतावास के जो लोग हैं, उनके फ़ोटोज़ और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें वापस से आ गई हैं। तो ये कहने की ज़रूरत है कि भाई कहीं पे भी कोई भी कमी हुई नहीं है। उसके पीछे एक और कारण भी है दोस्तों। वो कारण है कि जो सिख जो है वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और काफ़ी रिच हैं और काफ़ी हद तक जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, उनको ये लोग फंड भी करते हैं और उसके बदले क्या मिलता है, वो उसके बदले इन्हें ये मिलता है कि जो अपनी ये जितनी भी ये सिख मिलिटेंसी या फिर खालिस्तानी मूवमेंट है, वो बिना किसी रोक-टोक के वो लोग चला पाते हैं। ड्रग ट्रेड ये लोग काफ़ी सारे ड्रग ट्रेड में काफ़ी संलिप्त हैं ये लोग। उसके साथ-साथ क्या कहते हैं इनके बेसिकली जैसे-जैसे ड्रग ट्रेड्स होते हैं उसमें गैंग काफ़ी सारे गैंग बन जाते हैं और जब ये गैंग बनते हैं तो आपस में खून-खराबे भी होते हैं। और इसी के तहत ये भी कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, उसकी हत्या भी इसी गैंग वॉर के तहत ही हुई है। यानी कि भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन कनाडा की सरकार अभी तक ये बात नहीं मान पाई है। तो ये देखना पड़ेगा कि
अब यहाँ से आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि देखिए, अगर ये अपने 41 डिप्लोमेट्स बाहर निकाल रहे हैं, तो इसके साथ-साथ जो दिल्ली के बाहर और 3 जगह पे कॉन्सुलेट्स हैं, वो कैसे फ़ंक्शन करेंगे? या तो इन्हें बंद करना पड़ेगा, या फिर जो भी काम पहले जिस रफ़्तार से ये लोग करते थे, शायद इनको काफ़ी कमी आनी पड़ेगी, तो मोस्टली उनको बंद करना ही पड़ेगा। अब भारत ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि भई, आपको इतने ज़्यादा डिप्लोमैट्स क्यों चाहिए? भारत के भी वहाँ पे कनाडा में डिप्लोमेट्स हैं, और बेसिकली क्या होता है ये डिप्लोमेसी में कि टिट फॉर टैट, या फिर क्या है कि आप हमें 30 लोगों के एक्सेस दे रहे हैं, तो हम भी आपको 30 लोग डिप्लोमेट्स के लिए एक्सेस देंगे। यानी हम 30 लोगों के कैनेडियन को हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देंगे। वैसे ही इंडियन जब वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो उनको भी 20-30 लोगों को ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे कनाडा के जो जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली है, वो कहीं ज़्यादा है, और भारत सरकार इस पे रोक लगा रही है, और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। तो अभी तक जो प्राइवेट टॉक्स या प्राइवेट डिस्कशंस, मुझे नहीं लग रहा है काम कर रही हैं, और ये भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आगे के महीनों में या फिर कुछ समय में कैसे चलता है। ठीक है? ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या यूएस अपना प्रेशर भारत पे डालकर ये जो रिश्ते हैं उसको कहीं से कुछ न कुछ सुधार कराना चाहेगा, या फिर किसी न किसी तरह की प्रेशर टैक्टिक्स कर सकता है। बीच में अभी रिसेंटली आई थी कि जो इंडिया में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा था कि यूएस कनाडा के इश्यूज़ की वजह से यूएस इंडिया के रिलेशन खराब हो सकते हैं। लेकिन बाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, उन लोगों ने क्लैरिफ़िकेशन दिया कि भाई, ऐसा कहीं पे भी कोई भी बात नहीं हुई है, और ये बात ऐसी फर्जी चल रही है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं। और अभी तक मैं मेरा कहने का यही है कि भारत अगर इस समय तक अपने स्टैंड पे कायम है, तो उसे अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए, और जितने भी डिप्लोमैटिक पैरिटी और ये सारी जो बातें हैं, उसको उसको अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए।